जरा मुझे अपना पर्स चेक करवाइए। क्या कहा तूने कि मैं तुझे अपना पर्स दिखाऊं? तुम मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। मैडम, आपको मुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं बस अपना काम ही कर रहा था, अपनी ड्यूटी कर रहा था। साहब ने मुझसे कहा है कि जो भी उनके क्लिनिक में आए या बाहर जाए उसकी चेकिंग करना, और मैं बस वही कर रहा था और आपने मुझ पर हाथ उठा दिया। अच्छा, साफ साफ तुमने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया और मुझे लगता है ना कि तुम भूल गए हो। ये जो तुम्हारे साहब है ना, उनकी होने वाली बीवी हूं मैं। यानी कि इस हिसाब से तो मैं इस क्लिनिक की मालकिन हूँ, और मालकिन होके मैं अपने ऑफिस में चोरी तो करूंगी नहीं। जो तुमने मुझ पे ये इल्जाम लगा दिया ना चोरी का, तुम जानते नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। तुम्हें 1 मिनट में ना नौकरी से निकाल सकती हूँ, समझ में? तो अपनी औकात में रह के बात करो मुझसे। मैडम, आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। अगर आपने चोरी नहीं की तो अपना पर्स दिखाइए ना। अगर आप मुझे अपना पर्स नहीं दिखा रही हैं, इसका मतलब जरूर आपने कुछ ना कुछ चुराया है सर के ऑफिस में से। तुझे लगता है कि मैं तेरे जैसे 2 कौड़ी के गार्ड को अपना पर्स छूने भी दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। और रही बात ना चोरी की, तो तुम्हारा बहुत ज्यादा हो गया। अभी तुम्हारे सर को फोन करती हूँ, रुको तो। अच्छा, कोई बात नहीं। आप फोन क्यों कर रही हैं सर को? आप सर के ऑफिस में ही चलिए ना, वहीं बात करते हैं। ये तो और भी अच्छी बात है। आओ अंदर। कृष्ण, ये तुमने कैसा स्टाफ रखा हुआ है? तुम्हें पता है इसने बाहर मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया। नहीं सर, मैडम बिल्कुल झूठ कह रही हैं। अगर बेटा ये वीडियो तेरे पास आया है तो तू जान ले कि तेरा भाग्य चमक गया। लेकिन इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जाते जाते कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिख दे। मैं इन पे चोरी का कोई भी इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। आपने मुझसे कहा है ना कि जो भी ऑफिस के अंदर आए या बाहर जाए उसकी हमेशा चेकिंग करनी है। तो बस मैडम आपके ऑफिस से बाहर गई थी, मैं इनकी चेकिंग कर रहा था। इतने में ये रेड लाइट बज गई और इसमें से बीप की आवाज आने लगी। सर, ये तभी होता है जब किसी के पास कोई मेटल की चीज हो। अब मुझे लगता है इन्होंने अपने पर्स में कुछ छुपा रखा है। आप इनसे पूछिए सर, इन्होंने जरूर चोरी की आपके ऑफिस में। देख रहे हो तुम, तुम्हारे सामने ये मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है। मैं मानती हूँ तुम्हारे सर ने तुम्हें कह रखा है तो आने जाने वाले लोगों की चेकिंग करो, लेकिन अदर पर्सन की करो ना। मेरी कैसे करी तुमने चेकिंग? तुम जानते नहीं हो मैं इनकी होने वाली बीवी हूँ। तुम मेरी चेकिंग करो और मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। इशू कोई बात नहीं, तुम इतना गुस्सा मत करो। हो सकता है उसे कोई गलतफहमी हो गई हो, मैं उसे समझा देता हूँ। निखिल, आज के बाद जब भी इशू मेरे ऑफिस में आए तो कभी भी इसकी चेकिंग, ठीक है? ठीक है सर, अगर आप कहते हैं कि आज के बाद मैं मैडम की चेकिंग ना करूं तो सर मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। पर मैं ये काम काफी टाइम से कर रहा हूं सर, और जब भी ये बीप करता है तो इसका मतलब होता है कि उस इंसान ने कुछ ना कुछ रखा हुआ है अपने पास। देखिए सर, मैं इन पे चोरी का कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। बस मैं इतना कह रहा हूँ कि आप एक बार अपने ऑफिस का सीसीटीवी चेक कर लीजिए। सीसीटीवी? सीसीटीवी क्यों चेक करना है? तुम्हें समझ में नहीं आता? उन्होंने कहा ना कि आज के बाद तुम मेरी चेकिंग नहीं करोगे, तो तुम ये कह रहे हो कि सीसीटीवी चेक कर लेना। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। इशू काम डाउन। अरे जब वो कह रहा है तो एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है उसे कोई गलतफहमी हुई हो। मैं एक बार कैमरे चेक कर लेता हूँ, उसका भी वहम दूर हो जाएगा। पर कैमरा चेक करने की जरूरत क्या है? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? इशू, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि एक बार चेक कर लेते हैं, उसका भी वहम दूर हो जाएगा। क्या है इशू, तुमने चोरी करी है? देखो कृष्ण, मुझसे ना गलती हो गई। मुझे थोड़े से पैसे देके और गोल्ड देके लालच आ गया था। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं मानती हूँ मैंने गलती की है। इशू, तुम्हें माफ कर दूं? अरे तुमने चोरी करी है, तुम मुझे एक बात बताओ, मेरे पास जो कुछ है वो सब तुम्हारा ही तो है ना? मैं तुमसे शादी करने वाला था, किस चीज की कमी थी तुम्हारे पास? अगर तुम्हें कुछ चाहिए होता तो तुम मुझसे मांग लेती, पर चोरी करने की क्या जरूरत थी? अगर मेरी तुमसे शादी हो जाती तो मेरी तो जिंदगी खराब हो जाती ना।